हे मालिक, प्रिय साधक, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ, और वो है आपकी इम्यूनिटी। आज आप अगर टीवी खोलते हैं, रेडियो चलाते हैं या न्यूज़पेपर देखते हैं, हर जगह पूरी दुनिया में दो ही चीज़ों का डिस्कशन है, या तो कोरोना या इम्यूनिटी। ये जो शब्द है इम्यूनिटी, आपने इससे पहले, कोरोना से पहले बहुत कम सुना होगा। सिर्फ जब आप डॉक्टर के पास जाते थे या कोई बीमारी होती थी तो डॉक्टर बोलता था कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, बस। इससे ज़्यादा आपने उसके बारे में नहीं सुना। लेकिन इम्यूनिटी जो है, पिछले 3-4 महीने में पूरी दुनिया में एक डिस्कशन का विषय बन गया है कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। हर रोज़ आप नए नए तरीके देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कंपनी भी, चाहे वो ज़्यादातर आयुर्वेद से रिलेटेड हैं या नेचुरल हैं या फूड कंपनीज हैं, या फिर आप कुकिंग भी देखिए कि ज़्यादातर कुकिंग के जो शोज हैं वो भी इम्यूनिटी के ऊपर, खाना बनाना, इम्यूनिटी में ये डालो, ऐसा जूस बनाओ, ये काढ़ा बनाओ, ये करो। इवन दो गवर्नमेंट, आयुष मंत्रालय, हर एक इम्यूनिटी के बारे में बहुत कुछ बोल रहा है। लेकिन मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताना चाहता, वो आप पहले से जानते हैं। मैं एक चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो इम्यूनिटी है, सबसे ज़्यादा जो इम्यूनिटी हमें मिलती है और इम्यूनिटी का जो प्रभाव पड़ता है, वो हमारी नींद है। और इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई डिस्कशन ही नहीं है इसके ऊपर। इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा हमें नींद से मिलती है। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, अगर आप पूरी तरह से सो नहीं पा रहे हैं, जैसे बच्चों के भी देखिए, आजकल बच्चों की नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो उनको जल्दी उठना होता है, और हमारा सिस्टम जो है मेट्रो सिटीज़ में ऐसा बन गया है कि हम रात तक जो है जागते रहते हैं। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो इम्यूनिटी जो है वो बहुत वीक होती जा रही है, और उसमें नींद का बहुत बड़ा रोल है। आप चाहे काढ़े पिए, हर्बल टी लें, या आप अच्छा भोजन लें, कुछ भी करें, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग नहीं हो सकती अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो मोस्ट सिंगल फैक्टर जो आपकी इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो है आपकी नींद। तो आपकी नींद को जो है ना, पूरा होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी नींद आपको पूरी करनी होगी, और नींद पूरी करने के लिए क्या है, रात की नींद होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो रात की नींद है वो कम से कम 6 से लेके 8 घंटे की नींद आपको चाहिए। अगर 6 से 8 घंटे की नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है तो यूँ समझिए आपकी इम्यूनिटी वीक होनी है, और उसके लिए आप कुछ भी खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो पहले तो हमने ये समझना होगा कि नींद का इम्यूनिटी से क्या लेना देना है, कैसे प्रभाव पड़ता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, हमारे अंदर एनर्जी पैदा होती है, हमारा ब्लड बनता है, हड्डियां बनती हैं, मांस बनता है। उसके बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल जो बचता है वो हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी बाहर निकालती रहती है। वो काम लगातार होता है बाहर निकालने का। लेकिन जब हम दिन में सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, या हम अपने दिनचर्या के काम कर रहे होते हैं, उस अवस्था में हमारे शरीर की ज़्यादातर एनर्जी उस काम में लगती है, जिसकी वजह से जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम है, वो स्लो हो जाता है। और हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर ओवरबर्डन, यानी कि वेस्ट मटेरियल का लोड बढ़ता जाता है। और शाम तक, सुबह उठने से लेकर रात तक हमें जो है थकान होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी के ऊपर इतना वेस्ट मटेरियल का लोड हो जाता है कि उसको वो सहन नहीं कर पाती है।
तो उस समय पर बॉडी को चाहिए कि वो किसी तरीके से उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाले ताकि वो सेल्स अच्छे से काम कर सकें। उस इसलिए क्या होता है कि हम नींद के बिना ज़्यादा देर तक, 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा हम रह नहीं सकते, हमें सोना ही सोना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि नींद हमारी, अगर मान लो हम अगले दिन जो है ना छुट्टी वाले दिन ज़्यादा सो गए तो हमारा नींद का कोटा पूरा हो जाएगा। वो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो डेली का ही कोटा पूरा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब रात को आप सोते हैं तो बाकी सारे फंक्शन बंद हो जाते हैं और अब आपकी बॉडी सिर्फ एक काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है। अब क्या होगा, रात को जो है जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको वो सेल से बाहर निकलेंगे, आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आएंगे और जहाँ जहाँ उत्सर्जी अंग हैं, जैसे आपका किडनी है या आपका आते हैं, वहाँ पर आकर वो इकट्ठे हो जाते हैं और सुबह जब आप यूरिन के थ्रू और स्टूल के थ्रू आप उसको बाहर निकाल देते हैं और इस तरीके से आपकी बॉडी एकदम सुबह फ्रेश हो जाती है। और वो बॉडी जो है ना, फ्रेश होने से पूरी तरह से हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, यानी कि उस टाइम हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होती है क्योंकि वो डिटॉक्सिफाई हो चुकी है। लेकिन अगर मान लो हमारी रोज़ नींद पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है ना डिटॉक्सिफाई पूरी तरह से हो नहीं पाएगी और वो थोड़े से हमारे वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर अगले दिन थोड़े से और इकट्ठे हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जितनी लाइफ है 10 साल 15 20 साल, जितने सालों में धीरे धीरे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठे होते जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी वीक होती जाती है। और ऐसी जो इम्यूनिटी वीक होती है तो जब कोई भी बाहर से, चाहे कोई मच्छर है या कोरोना है, कोई भी वायरस है, हमें जब अटैक करता है तो हमें हमारी जो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हमारी बॉडी की सेल्स उससे लड़ नहीं पाती हैं। इस वजह से हमें जो है बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन अगर हमारी प्रॉपर नींद पूरी हो रही है और हमें जो अपने शरीर के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो रही हैं, तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रोंग होगी। इसलिए इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। सब खाने की बातें कर रहे हैं कि जड़ी बूटियां खा लो, काढ़ा पी लो, वो कर लो, लेकिन इम्यूनिटी में 70% रोल आपकी नींद का है। अगर आपकी नींद पूरी हो रही है तो यूँ समझ लिए पूरे चांस हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी ही होगी। इसलिए आज से ही प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद लेना शुरू कर दें और नींद भी आपकी साउंड स्लीप होनी चाहिए, यानी कि पूरी तरह से गहरी नींद होनी चाहिए और एक स्ट्रेच में होनी चाहिए। ये नहीं है कि 4 घंटे रात को सो गए, 2 घंटे दिन में सो गए, नहीं, एक स्ट्रेच में पूरी नींद होनी चाहिए। वातावरण अच्छा होना चाहिए, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसलिए आप अगर एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहते हैं, कोरोना जैसी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आप साउंड स्लीप लें, प्रॉपर नींद लें, तभी आप बच सकते हैं। हे मालिक।